हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से हम डेल्टा पीएलसी के अंदर एनालॉग इनपुट रीड कर पा रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनालॉग इनपुट किस तरीके से रीड करते हैं 0 to 10 वोल्ट और 4 to 20 मिली एम्पियर करंट। लास्ट वीडियो में सिर्फ हमने 0 to 10 वोल्ट देखा था और इस वीडियो में हम साथ के साथ देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोपोर्शनल स्केलिंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी कि एनालॉग इनपुट को किस तरीके से यूज करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा। जहां तक आप पूरा देखेंगे तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। आप देख रहे हो टेकी बस, मैं हूं आपका दोस्त दानिश। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। आ चुके हैं हम अपनी डेल्टा पीएलसी की स्क्रीन पर। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि एनालॉग इनपुट किस तरीके से रीड करते थे, वो भी सिर्फ हमने 0 to 10 वोल्ट के लिए देखा था। आज हम देखेंगे 0 to 10 वोल्ट इनपुट ओके एंड करंट के लिए भी, कि हम किस तरीके से अपने इनपुट चैनल्स को करंट के लिए इनेबल करते हैं। आज हम जो यूज करने वाले हैं वो EX2 मॉडल पर सिमुलेटर करेंगे। तो फाइल में गए, नेक्स्ट करा और यहाँ से EX2 मॉडल चूज किया। इसके अंदर एनालॉग का एक चैनल होता है और वोल्टेज का भी एक चैनल, वोल्टेज के लिए भी एक चैनल प्रोवाइड होता है। तो एनालॉग टाइप करते हैं, यहाँ पे हम एनालॉग की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एनालॉग एंड ओके। लेटर प्रोग्रामिंग ऑन हो गई हमारी। तो सबसे पहले हम वही जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें सबसे पहले तो इसके अंदर डेटा रजिस्टर कौन से इनेबल्ड हैं जो कि आपको इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं किसका, एनालॉग का। तो सबसे पहले हम यहाँ डिवाइस कमेंट लिस्ट में जाएंगे और डेटा रजिस्टर्स में जाएंगे। तो डेटा वही हमें पता है कि 1000 से ही शुरू होते हैं। तो 1000 पे जाके हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी जो सिमुलेटर में EX2 मॉडल इनेबल किया है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मॉडल चूज कर लेते हो लेकिन ये प्रीवियस मॉडल को ही शो करती है। ये रहा, देखिए D1110 किसके लिए है, चैनल 0 है, और D110। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4 चैनल आपको एनालॉग प्रोवाइड करे हुए हैं लोगों ने, ठीक है। सबसे पहले आप ये डेटा रजिस्टर्स लिख लीजिए, D1110, D111, D112, D333 तक आपके 4 इनपुट चैनल्स हैं। देखिए अब ये D115 क्या है, यहाँ पे आपको बता रहा है एनालॉग मोड सिलेक्शन। आपको सिलेक्ट किसमें करना है अपना चैनल, या तो 0 वोल्ट के लिए या करंट के लिए। करंट कहां से कहां तक, 4 to 20 मिली एम्पियर। वो आपके जो सेंसर्स होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं कि आपको जो करंट देंगे वो सेंसर 0 to 20 मिली एम्पियर देंगे, 4 to 20 देंगे, -20 to +20 देंगे। हर सेंसर की अपनी अलग अलग वैल्यू रहती है। तो इसीलिए आपको एक बार डेटा शीट उसकी पढ़नी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, या तो आपका चैनल जो भी आपका सेंसर है वो -10 से +10 तक आउटपुट देता है, यानी -10 क्या होगा उसका 0 और +10 उसका मैक्सिमम पॉइंट, ओके। तो इसीलिए हम अपने सबसे पहले जो हमारे सेंसर्स होते हैं उनकी डेटा शीट एक बार आपको पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे D1115 क्या है, आपका स्विचिंग मोड है, किसमें, वोल्टेज में और करंट में। 0 बाय डिफॉल्ट रहता है और 1 आपका करंट के लिए, ठीक है। ये आउटपुट हो गए आपके 1116, 1117, ओके। अब यहाँ पे 1118 देखिए, तो ये सैम्पलिंग टाइम है जो कि डिफॉल्ट है 2 मिली सेकेंड। यानी जो आपकी सेंसर से वैल्यू आती है उसको एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने में मिनिमम कितना टाइम ले रहा है, 2 मिली सेकेंड। आप उसको बढ़ा भी सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, यानी आपको कितनी ही जल्दी आपको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन चाहिए। एक और यहाँ पे डेटा बिट है जिसका हम यूज करते हैं, वो है 111062। ये है सैम्पलिंग रेंज फॉर इनपुट चैनल, यानी सैम्पलिंग रेंज कितने सैंपल्स उसे पर सेकंड कैच करने, यानी एक आपका जो एनालॉग सिग्नल आता है तो कंटिन्यूअस आता है, तो लेकिन जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो पीएलसी का, वो करता है क्या है कि उस सैंपल में से इंस्टेंस एक एक टाइम पीरियड पे एक वैल्यू उठाता है और उस वैल्यू को कन्वर्ट करके आपको देता है। तो आप चाहते हो कि 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर वो 20 सैंपल्स उठाए या 10 सैंपल्स उठाए, तो इसी तरीके से यहाँ पे काम करता है वो। तो 1 to 20 यहाँ दे रखा है, यानी वो 1 से लेके 20 सैंपल उठा सकता है 1 सेकंड के अंदर। तो हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक ही सैंपल या 2 सैंपल्स का रहता है,
तो हम इसको ज्यादा छेड़ते नहीं है, सिर्फ हम अपना जो क्या करते हैं वो अपना टाइमिंग जो यूज हो रही है डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन के लिए, हम यहाँ पर उसमें टाइम चेंज कर देते हैं, या तो 2 मिली सेकेंड रखते हैं या 4 मिली सेकेंड रखते हैं। हार्डली 2 to 4 मिली सेकेंड बेस्ट टाइम रहता है कि जितनी जल्दी हमारा डेटा कन्वर्ट होगा उतनी ही जल्दी हमारा जो है सेंसर से जो वैल्यू आ रही है उतनी ही जल्दी हमारी पीएलसी उसे सेंस करेगी और उतनी ही जल्दी यूज करेंगे हम उसको। सो देखते हैं हम यहाँ पे प्रोग्राम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लेटर बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेटर बनाते हैं जो होगी आपकी, कैंसिल करते हैं, LDM1000, ठीक है। हमने कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देनी है और मूव कराना है किसको, D1110। अभी हमने देखा था 1110 में जो है आपकी वैल्यू आ रही है, D1110 में वैल्यू आ रही है और वो कहाँ जाएगी आपकी D0 के अंदर। ओके, तो यानी हमने सेंसर से वैल्यू ली और अपने एक अलग डेटा रजिस्टर में स्टोर कर ली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केलिंग भी करेंगे साथ के साथ। यानी हमें क्या करना है, अभी हमने देखा था लास्ट वीडियो में, तो सेंसर से वैल्यू आती थी वो 0 to 2000 तक जाती थी, यानी 2000 बिट्स, 11 बिट का रेजोल्यूशन था। अब हमें चाहिए कि भाई सेंसर से वैल्यू आती है 0 to 10 वोल्ट, पोटेंशियोमीटर से आप दे रहे हो 10 वोल्ट तक दे रहे हो, वहां पे 6.76 वैल्यू आ रही है या 6.556 वैल्यू आ रही है, लेकिन ये सारी चीजें जो है इसमें डिजिटल, इसमें पीएलसी में शो नहीं कर रही। हमें ये चीजें लानी है, इस तरीके से लाएंगे। तो सबसे पहली चीज आती है स्केलिंग। स्केलिंग करते हैं हम। स्केलिंग कहलाते क्या है, जैसे मान लीजिए आप 0 to 10 वोल्ट दे रहे हो, लेकिन पीएलसी क्या समझ रही है, उसे 0 to 2000 समझ रही है, तो उसकी प्रोपोर्शनल स्केलिंग करनी पड़ती है हमें। यानी अगर मैं 5 वोल्ट दूं तो वो ऑटोमेटिक क्या करे, उसको 1000 बिट्स जो आ रहे होंगे उसको कन्वर्ट करके 5 वोल्ट देगी। मान लीजिए सेंसर आपका 500 बिट्स दे रहा है, तो वो उसको अंदर ही इंटरनली कन्वर्ट करके आपको बता देगा कि भाई समथिंग 2.5 या 3.5 या 3.656 वोल्ट आ रहा है। तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उसमें क्या होता है एक स्लो डिजाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली और उसी के अकॉर्डिंग वो वैल्यू शो करता रहता है। देखिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, आप जब स्केलिंग करते हो तो आप उसमें 4 पैरामीटर्स डालते हो। देखिए, मैक्स डेस्टिनेशन वैल्यू और मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू। ओके, मैक्स डेस्टिनेशन वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमें चाहिए। मान लीजिए 0 to 10 वोल्ट, यानी 10 क्या हो गया मैक्स डेस्टिनेशन वैल्यू और 0 क्या हो गया मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू। अब आते हैं सोर्स वैल्यू क्या होती है। सोर्स वैल्यू क्या है, जो आपकी सोर्स है, यानी सेंसर है। सेंसर क्या प्रोवाइड करा रहा है आपको, 0 to 10 वोल्ट प्रोवाइड करा रहा है या 4 to 20 मिली एम्पियर करा रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, मैक्स वैल्यू क्या हो गई, मैक्स वैल्यू क्या हो गई आपकी, जो सेंसर से वैल्यू आ रही है 10 वोल्ट यानी 2000 बिट्स। यानी जब 10 वोल्ट देगा तो कंप्यूटर क्या समझेगा आपका 2000 बिट्स। और मिनिमम सोर्स वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 बिट, यानी मान लीजिए वो 0 वोल्ट दे रहा है तो 0 बिट, मान लीजिए 0 बिट हो गई आपकी। तो 0 0 दोनों में 0 0 पुट करेंगे और आपका आउटपुट देगा। तो मान लीजिए किसी इंस्टेंस पर यहाँ पे देखिए यहाँ डी लिखा हुआ है, तो डी और S1 दोनों का ग्राफ जो शो करेगा वो समथिंग कोई वैल्यू यहाँ पर शो करेगी। मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए 1000 बिट्स आ रही है सोर्स से, तो डेस्टिनेशन पे क्या शो करना चाहिए उसे 5 वोल्ट। ओके, तो देखते हैं हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग किस तरीके से करेंगे इस चीज की। यहाँ पर हमने मूव करा लिया है अपने D1110 को D0 में। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ से लेबलिंग हटा दी है, इनपुट कमेंट्स हटा दिए, तो यहाँ पे शो करता है। अगर मैं इनपुट कमेंट्स हटा दूंगा यहाँ, तो मेरा प्रोग्राम जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और इसी विंडो के अंदर पूरा प्रोग्राम आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ से इनपुट्स शो कमेंट्स हटा रखा है। तो देखिए 1000 पे क्या शो कर रहा है, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, और यहाँ क्या शो कर रहा है, देखिए एवरेज EX2 एनालॉग चैनल है, A0 है। ओके, तो अभी हमने क्या करा, ये जो वैल्यू आ रही है ये हमें D0 में लेगी। ठीक है, अब अभी आप अगर स्केलिंग यूज करेंगे तो डेसिमल में शो नहीं करेगा यहाँ पे आपको, यानी फ्लोट वैल्यू शो नहीं करेगा, सिर्फ डेसिमल वैल्यू शो करेगा, यानी एवरेज वैल्यू दे करेगा। यार जैसे मान लीजिए अगर आपका सेंसर दे रहा है 6.4 वोल्ट दे रहा है, तो यहाँ पे क्या शो करेगा, खाली आपको 6। 7.2 दे रहा है तो वो 7, या 6.6 दे रखा है तो वो 7 कर देगा उसको। तो इस चीज से बचने के लिए हमें जो अपनी प्रोग्रामिंग करनी होती है स्केलिंग के अंदर, वो करनी होती है फ्लोट के अंदर। फ्लोट वैल्यूज कौन सी होती है, जो डेसिमल वैल्यूज होती है, 0.00 के अंदर जो आती है वो डेसिमल वैल्यू कहलाती है।
कंप्यूटर के अंदर फ्लोट वैल्यूज। तो हमें सबसे पहले वही चीज इनेबल करनी है साथ में। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास D000 के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो हमने किस में स्टोर करा ली, D0 में। तो अब हम यहाँ पे जो डेसिमल वैल्यू है यानी 1 2 3 वैल्यू है उसको हम FLT करेंगे, डेसिमल वैल्यू टू फ्लोट कन्वर्ट करेंगे, D0 लेंगे और इसको स्टोर कराएंगे D5 के अंदर। और याद रखिएगा जब आप डेसिमल वैल्यूज को फ्लोट में कन्वर्ट कराते हो और फ्लोट वैल्यूज यूज करते हो तो फ्लोट वैल्यूज स्टोर करती हैं 2 स्पेसेस, यानी अगर आपने D5 यूज कराया तो D6 ऑटोमेटिकली D5 और D6 आपस में कंबाइंड हो जाएगा और वो 32 बिट्स के लिए स्टोर हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर आप D5 यूज कर रहे हो तो D6 साथ के साथ अल्टरनेट जुड़ जाता है डेसिमल वैल्यूज के अंदर। ठीक है, दो स्पेसेस, दो वर्ड की जो कैपेसिटी है वो स्टोर कर लेता है आपका फ्लोट वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले अब हमने यहाँ पे देखा कि भाई हमने M1000 से वैल्यू अटेन करा रहे हैं D1110 में और D0 में स्टोर करा ली। अब हमने D0 जो 2000 बिट्स आ रहे थे उसको फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, यानी अब हमारे पास जो फ्लोट वैल्यू आएगी हम उसके अंदर अपने क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे या सॉरी स्केलिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पे स्केलिंग करने के लिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइज एज ट्रिगर करेंगे, राइज एज करेंगे M1000 से। ठीक है, M1000 जैसे ही मान लीजिए दबेगा मेरा बटन तो सबसे पहले मुझे क्या सेट करना है, सेट करना है M1162 बिट। अब M1162 बिट है क्या, ये देखिए यहाँ पे खुद लिखा हुआ आएगा, देखिए ये बताता है स्विचिंग करता है डेसिमल वैल्यूज को फ्लोट वैल्यूज। हमें सबसे पहले देखिए क्या करना है, स्विचिंग करनी है किसकी, डेसिमल इंटीजर वैल्यू जो आ रही है उसकी फ्लोट वैल्यू में स्विचिंग करानी है, तभी हम यहाँ पे कन्वर्ट करा पाएंगे। तो अब यहाँ से कमेंट हटा देता हूं मैं। अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए जो मेरी यहाँ पे वैल्यू है मुझे मूव करानी है, अगर मैं मूव कमांड यूज करूंगा तो वो डेसिमल वैल्यूज को मूव कराएगा। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज को ही मूव कराएगा। अगर मैं यहाँ पे डी लगा के MOV यूज करता हूँ, यानी डबल स्पेस चाहिए मुझे हर वर्ड के लिए। जैसे मैंने भी बताया था D5 के बाद D6 स्टोर हो जाता है, तो D मूव क्या करता है, डबल मूव कराता है वैल्यूज को। जो आपकी दो स्टोरेज हैं 5 और 6 वो ही दोनों को मूव कराएगा किसमें, अनदर। तो वो कौन सी स्टोरेज करेगा, जैसे मान लीजिए मैंने 5 और 6 5 को मूव कराया और 5 और 6 ऑलरेडी असाइन हो चुकी है, तो जैसी ही मूव होगी वो किस में जाएगी, 7 और 8 के अंदर। अगर मैंने एड्रेस दिया है D7 तो वो D7 और D8 के अंदर स्टोर होनी है। तो यहाँ पे मैं DMOV यूज करूंगा, DMOV यूज करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक DMOV R यूज करके इसको यहाँ पे असाइन करानी है मुझे मैक्सिमम डेस्टिनेशन वैल्यू। तो मैक्सिमम डेस्टिनेशन वैल्यू क्या थी, मान लीजिए K2000, सॉरी सोर्स वैल्यू है ये, सबसे पहले हम सोर्स से ही लेते हैं। तो K2000 हमें क्या करानी है, स्टोर करानी है किसके अंदर, D10 के अंदर। ये इनपुट एरर दे रहा है तो यहाँ पे D मूव करा देते हैं। अगेन हम यहाँ पे देखेंगे तो DMOVR, सॉरी यहाँ पे ये K नहीं यूज करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें फ्लोट वैल्यू यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे DMOVR यूज करके F2000 स्टोर कराएंगे। तो देखिए F2000.000 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, आप यूज कराएंगे DMOVR से F2000 टू D10 में। अनदर DMOVR यूज कराएंगे मिनिमम सोर्स वैल्यू, तो वो भी F0.00 होगी। और D इसमें 10 के बाद 11 आपकी प्रिजर्व हो गई यानी असाइन हो गई, D10 के बाद D11, अब यहाँ पे D12 डाल। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनदर लेंगे, यहाँ पे DMOVR। अब क्या लेंगे, सोर्स ले लिया, अब हम लेंगे डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन पे क्या शो करना चाहिए, 10 वोल्ट शो करना चाहिए और D14 में स्टोर कराएंगे इसको। ऐसे ही अनदर लेंगे हम यहाँ पे DMOVR, ओके,
F0 और वो स्टोर कराएंगे D16 के अंदर। तो देखिए सबसे पहले अभी हम इतनी ही प्रोग्रामिंग देखते हैं। तो देखिए हमने सेंसर से वैल्यू ली और उसको सेंड करा D0 में, D0 से फिर हमने उस जो डेसिमल वैल्यू को फ्लोट वैल्यू में चेंज करा, फिर हमने असाइन करा कि जो भाई डेसिमल वैल्यूज हैं उसको फ्लोट वैल्यूज में कन्वर्ट करे, और फिर ये हमने ये सारी वैल्यूज स्टोर कराई हैं किसके लिए, स्केलिंग के लिए, यानी DMOVR मैक्सिमम वैल्यू कहाँ की, सोर्स की, और ये भी मिनिमम वैल्यू सोर्स की। ये डेस्टिनेशन वैल्यू है सोर्स की, वो सॉरी डेस्टिनेशन वैल्यू है जो हमें शो करनी चाहिए, और ये मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अनदर फंक्शन जो है M1000 से ही हमें उसे कंटिन्यूस क्या कराना है, M1 से ही कंटिन्यू रखेंगे, और हम यहाँ पे यूज करेंगे अनदर कमांड DSCLP। देखिए D का यानी डबल स्पेस और SCLP यानी स्केलिंग पैरामीटर्स। ओके, अब स्केलिंग पैरामीटर करना क्या है, हमें कहां से वैल्यू लेंगे, सबसे पहली चीज हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, यानी स्केलिंग किसकी करनी है, जो वैल्यू आ रही है। तो सोर्स वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे इस वक्त D5, क्योंकि हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दी है सेंसर की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद स्केलिंग वाली वैल्यू डालेंगे, स्केलिंग वाली कहां से शुरू हुई थी, D10 से। ओके, और हमें लास्ट क्या आउटपुट देना है, जहां से हमें आउटपुट लेना है, तो वो हमने डाल दी D100। ओके, तो अब ये सिर्फ इतना प्रोग्राम बन गया है हमारा कि हमें सेंसर से वैल्यू आ रही है, हमने उसकी स्केलिंग कर दी है, और स्केलिंग करने के बाद उसका आउटपुट हमने ले लिया है। तो हम यहाँ पे सिमुलेटर में जाएंगे, सिमुलेटर में जाकर कोड को कंपाइल करा, कोई एरर नहीं है, रन में गए, ऑनलाइन, हम यहाँ रन मोड में चलेंगे। तो देखिए M1000 क्या रहती है आपकी, हमेशा ऑन रहती है बिट, जैसे ही आप रन करेंगे पीएलसी को तो वो ऑन रहेगी, और देखिए ये सेट हो चुकी है, और ये सारी वैल्यूज क्या है ऑलरेडी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो सेंसर की वैल्यू 0 आ रही है, चलिए D0 में 0 है, ये K जो शो करता है डेसिमल वैल्यूज को शो करता है, याद रखिएगा। लेकिन D10 में आके देख रहे हैं तो यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो ये फ्लोट वैल्यूज का एरर है। जो फ्लोट वैल्यू है ये यहाँ पे 11652 क्या दिखा रहा है, जो फ्लोट के अंदर वैल्यू आ रही है, डेसिमल वैल्यू है, उसको कन्वर्ट करके देना है आपको। तो सबसे पहले अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से व्यू में जाएंगे, मॉनिटरिंग डाटा फॉर्मेट में जाके फ्लोट पे असाइन करें। तो अब हम यहाँ देखेंगे तो हमें फ्लोट वैल्यू क्या दिखा रहा है, यहाँ पे चैनल पे 0 इनपुट आ रहा है आपका, ठीक है। लेकिन सेंसर क्या सेंस कर पा रहा है इस वक्त, मेरे पास तो सिमुलेटर है, सिमुलेटर में कोई मैंने चैनल दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पे अभी 0 दिखा रहा है, यानी 0 बिट पड़ी है, और देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, D100 में 0। अब मान लीजिए मैं यहाँ से चेंज वैल्यू करता हूँ, D10 के अंदर मैं डालता हूँ, मान लीजिए मेरा सेंसर का मैंने पोटेंशियोमीटर बढ़ाया और वोल्टेज मुझे कुछ मिला, और वो 500 बिट्स दे रहा था। तो जैसे ही वो 500 बिट्स को रीड करेगा तो देखिए वोल्टेज यहाँ पे कितना शो करने लगा, D100 में 2.5, जो कि एक्चुअल पैरामीटर आता है आपके सेंसर से, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ एक बिट बढ़ गया, यानी 515 आ गया। तो देखिए 500 जब 15 मैंने मतलब वैल्यू दी है सेंसर के थ्रू, तो देखिए D100 के अंदर कितना आ गया, 2.575। कितना प्रिसाइज आपको वोल्टेज दे रहा है इस वक्त, यानी आपका जो सेंसर है वो इतने ही प्रिसीजन में ही चलता है, डेसिमल के 3 डिजिट्स उठा के चलता है। जब आप कभी टेम्परेचर सेंसर यूज करोगे तो टेम्परेचर सेंसर में क्या होता है, आप उसकी डेटा शीट पढ़ेंगे तो जैसे मान लीजिए करंट दे रहा है तो वो 15.575 मिली एम्पेयर पे 10 डिग्री का आपको इंक्रीमेंट दिखाएगा। और जैसे मान लीजिए 1510 डिग्री टेम्परेचर है और आपका 1520 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो वोल्टेज के अंदर ड्रॉप या वोल्टेज के अंदर गेन कितना होगा, मान लीजिए 1510 पे था 15.005, ठीक है। और जैसे ही 1520 डिग्री बढ़ेगा तो फौरन वोल्टेज क्या हो जाएगा, 15.0010। तो वो दो वैल्यूज भी आपको अपने पीएलसी से क्या करानी पड़ती है, क्रॉस चेक करानी पड़ती है कभी कभी अपने किसी इंस्ट्रक्शन को रन कराने के लिए। तो हम यहाँ पर इसी की हेल्प से, स्केलिंग की हेल्प से अब एक देखते हैं इंस्ट्रक्शन रन कराते हैं, एक लॉजिक सोचते हैं और वर्क करेंगे जरा। तो देखिए अब यहाँ पे ऑफलाइन मोड में आ गए हम। तो ऑफलाइन मोड में जाने के बाद यहाँ पे पैरामीटर्स अगर हमें चेक भी कराने हैं तो अलग रन यूज होती है। जैसे हमने वहां पे देखा था
एल डी ग्रेटर इक्वल करके हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, मान लीजिए D100 पे अगर मान लीजिए मेरा सेंसर 5 वोल्ट अगर मुझे आउटपुट देगा, ठीक है, तो मुझे एक फैन ऑन कराना है, यानी ओवर हीटिंग हो जाएगी और एक अलार्म भी बजना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या करा, अब कमांड एल डी ग्रेटर यूज नहीं करेंगे हम, यहाँ क्या यूज करेंगे, डी एल डी, ठीक है, सॉरी DLD यूज नहीं करेंगे, FLD यूज करेंगे, यानी फ्लोट को लोड कराएंगे कंपेयर कराने के लिए। अगर आपको यही कमांड देखनी है और याद नहीं है तो आप यहाँ F6 देख रहे हैं, F6 में जाइए, ये आपकी जो API लिस्ट है ये ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्टेक्ट टाइप कंपैरिजन दे रखा है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे FLD ग्रेटर है, FLD इक्वल है, FLD ग्रेटर, FLD लो, तो हम यहाँ पे FLD ग्रेटर ले लेते हैं, यानी कंपेयर कराएंगे दो वैल्यूज को, सोर्स वैल्यू को और डेस्टिनेशन वैल्यू को। तो अभी हम यहाँ पे यही कमांड टाइप करेंगे, FLD ग्रेटर कब होना चाहिए, जब हमारा D100 को क्रॉस चेक करेगा, और D100 किसके बराबर होना चाहिए, F यूज करेंगे, फ्लोट वैल्यू को कंपेयर कराने के लिए हमेशा फ्लोट यूज करेंगे। और कब यूज करें, जब मान लीजिए 4.75 वोल्ट आ रहा हो, इससे ज्यादा अच्छा आपको पता चलेगा। देखिए मैंने 4.75 डाला, तो उससे आपको पता चलेगा कि अगर एक बिट का भी चेंज होगा तो आउटपुट यहाँ पे कैसे मिलेगा। तो O डाला और Y0 मैंने यहाँ डाला, ठीक है। ये मेरा कोड कंपाइल करा मैंने और ये PLC में अपलोड किया, देन ऑनलाइन गया। तो देखिए यहाँ पे चाहता हूं मैं आपको कि ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए, तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे चेंज प्रीसेट वैल्यू करता हूँ, तो देखिए जैसे ही सेंसर की वैल्यू मैंने मान लीजिए D 5 वोल्ट कब आएगा, जैसे मान लीजिए 1000 बिट होंगी, तो मैं यहाँ पे 985 बिट्स डालता हूँ। तो D एरर इसलिए आया क्योंकि डेसिमल वैल्यू के लिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ता। तो देखिए जैसे ही मैंने K985 वैल्यू डाली, यानी जो सेंसर से वैल्यू है वो कन्वर्ट होकर डिजिटली 985 बनी, तो वो 4.925 वोल्ट दे रहा है। अब मान लीजिए यानी मुझे यहाँ से कम करना पड़ेगा, मान लीजिए मैंने यहाँ 55 कर दिया, तो देखिए 4.75 वोल्ट पे भी ये मुझे आउटपुट दे रहा है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 905 कर दिया, तो देखिए जैसे ही 525 वैल्यू हुई ये आउटपुट ऑफ हो गया। तो यानी मैं यहाँ पे 25 डाल देता हूँ, तो ये 625 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 35 वैल्यू डालता हूँ तो 675 है, अगर मैं 45 डालता हूँ तो देखिए 725 है। तो देखिए कितना प्रिसाइजली यहाँ पे आपका वर्क कर रहा है फ्लोट वैल्यू के साथ। अगर यहाँ पे आप अगर फ्लोट वैल्यू यूज ना करते, अगर आप डेसिमल वैल्यू यूज करते, सिंपली के करके यूज करते के वैल्यूज की, तो क्या होता कि मान लीजिए 4.725 दिखा रहा है, आपका आउटपुट ऑलरेडी हाई हो चुका होता। तो इतना प्रिसीजन लेने के लिए हमें हमेशा जरूरत पड़ती है फ्लोट वैल्यूज की, और फ्लोट वैल्यूज इसी तरीके से यूज करते हैं हम एनालॉग सेंसर के। अब मान लीजिए ये तो अभी हमने किसके लिए प्रोग्राम बनाया, 0 to 10 वोल्ट के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए 0 to 10 वोल्ट के लिए हमने प्रोग्राम बना लिया, अब हमें चाहिए था करंट 4 to 20 मिली एम्पेयर के लिए। तो आपको ज्यादा कोई चेंज नहीं करना, यही प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि आपका जो सैंपल वैल्यूज है वो इसी तरीके से स्केलिंग होंगी। बस आपको जो सोर्स वैल्यू और डेस्टिनेशन वैल्यूज के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए सोर्स वैल्यू है 2000, और आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज काउंट करनी पड़ेगी कि 4 मिली एम्पेयर के लिए यहाँ पर कितनी वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। तो कैसे माइनस करके पता लगाते हैं, वो 16 के 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाई इस तरीके से एक फॉर्मूला है, उसका यूज करते हैं। अगर आप वो नहीं जानते तो आप कुछ नहीं करिए, यहाँ पे देखिए F10 है, F10 की जगह अब हम सिंपली यहाँ क्या दे देंगे, 20 मिली एम्पेयर दे देंगे, ठीक है। ओके करेंगे और यहाँ पर क्या दे देंगे, मिनिमम 4 मिली एम्पेयर करंट आ रहा है, ओके करेंगे। और एक रंग और हमारे यहाँ पर बढ़ जाएगी, और वो रंग कौन सी बढ़ेगी, सिंपल, क्योंकि अभी तक हमने जो डिफॉल्ट कंडीशन यूज कर रहे थे वो वोल्टेज के लिए यूज कर रहे थे, और अब हमें यहाँ पे क्या मूव कराना है, मूव कराएंगे 1, इसमें हम
हमें जो मूव कराना है वो 1 मूव कराना है, और वो भी किस में मूव कराना है, डेटा रजिस्टर को चेंज करने के लिए, D1115 को चेंज करने के लिए। ओके, जो कि 0 था, और 1 जब उसमें सेट कर देंगे तो वो करंट के लिए काम करने लगेगा आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पर मूव कराते हैं, हम यहाँ पर मूव कराने वाले हैं करंट के लिए। तो सिंपली MOV टाइप करेंगे, K1 टाइप करेंगे, और डेटा रजिस्टर कौन सा था वो हमारा, फिर से एक बार हम देख लेते हैं, D1115 था शायद, हाँ D1115। ओके, तो हम यहाँ पर सिंपली मूव K1 और D1115। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कमेंट में जाके देखूंगा तो ये बताएगा मुझे एनालॉग मोड जो है 0 वोल्टेज के लिए है, और 1 मैंने डाल दिया तो ये करंट के लिए हो गया। ओके, अब मैं यहाँ से कमेंट लिस्ट हटा देता हूँ, फिर से मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करा रन करता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन गए और यहाँ से मैंने इसको रन कर, तो देखिए अभी जो आपका आउटपुट है वो शो कर रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ फ्लोट वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन मैंने डेसिमल वैल्यू डाली है, तो इसे आपको देखने की कोई जरूरत है भी नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज मैंने चेंज करी हुई है, तो फिर से साइन वैल्यूज में आएंगे तो देखिए यहाँ पे K1 शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें फ्लोट वैल्यूज का काम है, तो फिर हम फ्लोट वैल्यूज में जाएंगे और यहाँ से हम चेंज करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर कितना शो हो रहा है आपका इस वक्त, 11.56 वोल्ट, यानी 11.56 मिली एम्पेयर करंट आ रहा है। आपने कुछ नहीं करा। अगर मान लीजिए मुझे 4.75 वोल्ट, क्योंकि 4 मिली एम्पेयर पे तो आपकी सप्लाई आती है, तो आपको यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं K200 डाल देता हूँ। तो देखिए क्या शो कर रहा है, 5.60। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए करंट डाल देता हूँ, 50 बिट्स डालता हूँ, तो यहाँ पे शो कर रहा है 4.40 मिली एम्पेयर करंट। यानी आपके जब 20 बिट्स आएंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 बिट आ रहा है, तो कितना शो करेगा वहां पे आपको, 4 मिली वोल्ट। ठीक है, अगर आपकी जो सेंसर पे वैल्यू 0 है तो आपका करंट वो कितना दे रहा है, देखिए 4 मिली एम्पेयर। ठीक है, और यहाँ पे अगर सेंसर पे वैल्यू 2000 बिट्स आ गई तो वो कितना दे रहा है, देखिए 20 मिली एम्पेयर का करंट दे रहा है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने 0 to 10 वोल्ट लिया और 4 to 20 मिली एम्पेयर का करंट लिया, और किस तरीके से एनालॉग इनपुट से हमने कन्वर्ट कराया। इस वीडियो में कोशिश यही थी कि एनालॉग इनपुट्स आपको समझ में आए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।